हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। कर्म भाग्य का निर्माता है। एक नगर में एक बहुत कुशल कारीगर रहता था। उसका नाम सोम मलिक था। सोम मलिक दूसरे कारीगरों की तुलना में बहुत मेहनत करता था। उसके द्वारा बनाए गए कपड़े दूसरे कारीगरों से बहुत अच्छे होते थे, किंतु उसे काम के मुताबिक पैसा नहीं मिलता और उसे लगने लगा कि इस नगर में उसके कार्य के अनुरूप पैसा नहीं मिल पा रहा है। उसे किसी दूसरे नगर चले जाना चाहिए। उसे कुछ लोगों ने समझाया कि धन मिलना ना मिलना तो भाग्य पर निर्भर है। अगर उसके भाग्य में धन नहीं है तो वह कहीं भी चला जाए, उसे धन नहीं मिल सकता। इसीलिए उसे इसी नगर में रहकर कार्य करना चाहिए। सोम मलिक को लगता था बिना परिश्रम के धन प्राप्ति नहीं किया जा सकता। भाग्य की बातें तो वे लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। ऐसा सोचकर सोम मलिक एक बड़े नगर चला गया और वहाँ बहुत मेहनत से कार्य करने लगा। मेहनत के अनुसार पैसा भी मिलने लगा। सोम मलिक ने 2 वर्ष मेहनत करके 500 स्वर्ण मुद्राएं कमाई और उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। जाते जाते रास्ते में उसे रात हो गई और वह एक रास्ते में ही बड़े से पेड़ पर सो गया। सपने में सोम मलिक ने 2 पुरुषों को देखा। उनमें से एक दूसरे से कहता है, सोम मलिक के भाग्य में अधिक धन नहीं है, फिर तुमने उसे 500 मुद्राएं क्यों दी? दूसरा बोला, परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उसकी मेहनत के अनुरूप पैसा दिया है। उसके भाग्य का अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। सोम मलिक घबराकर उठ गया और अपनी पोटली टटोलने लगा। उसने देखा उसकी पोटली खाली है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, अब किस मुंह से घर जाऊंगा। वह फिर से उसी नगर में लौट आया। इस बार और अधिक परिश्रम करके उसने 1 साल में ही 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर लीं और उन्हें लेकर फिर घर के लिए निकल पड़ा। इस बार भी उसी वृक्ष के नीचे उसे रात हो गई, किंतु इस बार वह नहीं रुका और आगे निकल गया। रास्ते में उसे फिर वही दोनों पुरुष दिखलाई दिए। सोम मलिक छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। पहला बोला, तुम्हें पता है सोम मलिक के भाग्य में अधिक धन नहीं है, इस बार फिर से तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। दूसरा बोला, मैं तो परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल देता हूँ, अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही रहता है। तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। सोम मलिक ने डर कर अपनी पोटली को टटोली। पोटली में कुछ नहीं था। सोम मलिक को बहुत दुख हुआ। उसे लगा उसका जीवन व्यर्थ है। इस तरह मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है और वह आत्महत्या करने के लिए ऊंची पहाड़ी से कूदने लगता है। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है और सोम मलिक से बोला, ठहरो सोम मलिक, तुम्हारे भाग्य में धन नहीं है, इसलिए तुम्हारे धन को मैं चुरा लेता था। आत्महत्या करना पाप है, इसीलिए आत्महत्या का ख्याल अपने मन से निकाल दो। सोम मलिक बोला, हे दिव्य पुरुष, अब मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं? मुझे इस तरह खाली हाथ देखकर मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? दिव्य पुरुष ने सोम मलिक से कोई एक वरदान मांगने के लिए कहा। सोम मलिक बोला, मुझे वरदान में बहुत अधिक धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, सोम मलिक, तुम्हारे भाग्य में धन का भोग नहीं है। भोग रहित धन का क्या उपयोग? सोम मलिक को तो धन ही चाहिए था। वह बोला, हे दिव्य पुरुष, इस संसार में जिसके पास धन है उसे सभी पूछते हैं, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास ज्ञान और कला होने पर भी कोई नहीं पूछता। धनवान व्यक्ति अयोग्य होने पर भी संसार में यश और मान सम्मान पाता है, इसलिए मुझे तो बहुत सारा धन ही चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, तुम नगर वापस लौट जाओ, वहां तुम्हें गुप्त धन और उपयुक्त गुप्त धन नाम के 2 व्यक्ति मिलेंगे। गुप्त धन के पास भोग रहित धन है और उपयुक्त धन के पास उपयोग में आने वाला धन है। तुम कुछ समय इन दोनों के साथ रहो, फिर मुझे बतलाना तुम्हें किसके जैसा धन चाहिए। सोम मलिक वापस नगर आ गया और गुप्त धन का पता करते करते उसके घर पहुंच गया। गुप्त धन ने सोम मलिक को घर से भगाने का प्रयास किया, किंतु वह तिरस्कृत होने के बाद भी गुप्त धन के घर में रुक गया। गुप्त धन ने रात्रि में थोड़ा खाना उसे भी दे दिया, जिसे खाकर वह सो गया। सुबह सोम मलिक ने देखा कि गुप्त धन बीमार हो गया और बीमारी के कारण उसने एक दिन खाना नहीं खाया। सोम मलिक वहां से निकलकर उपयुक्त धन के घर का पता पूछता हुआ उसके घर पहुंच गया। घर में मेहमान आया देखकर उपयुक्त धन ने उसका स्वागत किया और रात को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया। सुबह सोम मलिक को पता लगा कि उपयुक्त धन ने साहूकार से कुछ ऋण लिया था। उसी ऋण के पैसे से वह लोगों का भला करता है।
जिस समय सोमलिक जा रहा था तभी राजा के दूत आए और उपयुक्त धन को उसके अच्छे कार्यों और समाज सेवा के लिए इनाम और पैसा दे गए, जिससे उसने साहूकार का ऋण उतार दिया। यह देखकर सोमलिक को समझ आ गया, संचय रहित उपयुक्त धन ही अच्छा है, यह गुप्त धन की तरह कंजूस नहीं है। सोमलिक ने दिव्य पुरुष से उपयुक्त धन जैसा बनने का वर मांग लिया। कर्म भाग्य का निर्माता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वही धन श्रेष्ठ है जिसका उपयोग अच्छे कार्यों में हो। धन्यवाद।